नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से ही दक्षिणायन का सूर्य आ जाएगा और मतलब सूर्य दक्षिण की ओर होगा और इसके बाद शुभ कार्यों की वर्जना होती है। अगर आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे। आप अपने लिए या अपने अपनों के लिए कोई प्रश्न करना चाहते हो तो डायल करें 0771-400-8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन बुधवार दशमी रात्रि को 10:20 तक, भरणी नक्षत्र दोपहर 4:53 तक, अक्षतमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:49 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कर्क संक्रांति की। हिंदू पंचांग के अनुसार कर्क संक्रांति के 6 महीने के उत्तरायण काल का अंत माना जाता है और इस दिन से दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जिसे मकर संक्रांति तक हम देख पाते हैं। सूर्य का मकर रेखा यहाँ से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाना उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना मकर रेखा की ओर दक्षिणायन कहलाता है। उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। कल से सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इस दिन कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव के साथ अन्य देवता भी निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि का भार भगवान शिव जी संभालेंगे, इसलिए श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व बढ़ जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभता में वृद्धि होती है, वहीं सूर्य के दक्षिणायन होने से नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी होती हैं और देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि दक्षिणायन में आरंभ से कर्क राशि कर संक्रांति से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। हाँ, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग बातें लिखी, मगर मेरे पंचांग में 16 जुलाई को 10:32 के आसपास में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा। देशांतर और रेखांतर के अंतर से थोड़ा सा समय का अंतर हो सकता है। 16 अगस्त शाम 6:56 तक इसी राशि में रहेगा, मतलब कर्क राशि में रहेगा। अब सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य कर्क राशि में कल प्रवेश करेंगे। 6 महीने बाद ये समय आ रहा है। आमतौर पे हम देखते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 14 जुलाई को करीब करीब कर्क संक्रांति होती है। मतलब 6 महीने सूर्य उत्तर से दक्षिण की और 6 महीने सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। इसे हम सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो सूर्य के दक्षिणायन के साथ ही शुभ कामों का समापन हो जाता है। कल से सूर्य दक्षिणायन होंगे। मकर संक्रांति तक सूर्य दक्षिणायन में रहेंगे। दक्षिणायन 16 अगस्त तक कर्क राशि में प्रवेश करके दक्षिणायन सूर्य में कोई शुभ कार्य नहीं होते। कर्क संक्रांति खास समय 16 जुलाई को सुबह 10:32 पर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 16 अगस्त सायं 6:56 तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। कर्क संक्रांति का पुण्यकाल 5:34 यानी 5:34 से 11:03 तक पुण्यकाल होगा और महापुण्यकाल 8:45 से 11:03 तक पुण्यकाल संक्रांति का होगा, प्रातः 11:03 तक। जी, संक्रांति में क्या करना चाहिए? भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, दान इत्यादि के शुभ कार्य करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, और ऐसा करने से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। जी, अब कर्क की संक्रांति में क्या करना चाहिए? तो कपड़े और खाद्य सामग्री, तिल का तेल, ये सब दान करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कर्क संक्रांति में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शुभ कार्य इसका अर्थ होता है काम्य कर्म। हमारे पास 3 तरह के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म तो चलते ही रहेंगे, नैमित्तिक कर्म भी चलेंगे, मगर काम्य कर्म की वर्जना होती है। काम्य कर्म मतलब आप शादी, गृह प्रवेश इत्यादि चीज़ों का निषेध होता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। इसके बाद में श्रावण के बाद में भादव, यहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा, गणेश की पूजा, और फिर आता है भादव के बाद कुंवर, इसमें देवी का पूजन, पितरों का पूजन, और फिर दीपावली। मतलब कुल मिलाकर के ये लगातार देव पूजन का समय चलता रहता है।
कर्क संक्रांति से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और काम्य कर्मों की मनाही हो जाती है। चलिए तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानेंगे मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि मंगल कहाँ है। मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं, अष्टमेश है, मतलब आज भी आपकी जिंदगी में धमाचौकड़ी बनी रहेगी। लग्न में चंद्रमा, मन थोड़ा सा फ्लिकर होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। यहाँ पर राहु देखें, राहु तीसरे स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए क्रिएटिविटी बहुत है, मगर हर्डल्स भी उतने ही ज्यादा हैं। भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति, अपॉर्चुनिटी ढेर होंगी। दशम स्थान में शनि, वर्क प्लेस में आपकी होल्ड बहुत शानदार रहने वाली। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें और शिव मंदिर का दर्शन करें, पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि हालांकि लग्न में शुक्र है, मतलब फाइनेंस का क्रंच जरूर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे 11वें स्थान में मंगल, आय की स्थिति बढ़िया है। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि पूजा पाठ भी होती रहेगी, और 8वें स्थान के बृहस्पति केतु बताते हैं कि यात्राएं बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। क्या करें? जल्दी से उठे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और साथ में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध राहु, अब सूर्य कल आगे चले जाएंगे, मगर बहरहाल अभी तो सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य बुध राहु के मतलब होता है कि सूर्य में ग्रहण का योग और उसका आज अंतिम दिन। तृतीय सूर्य अगर लग्न में बैठे हो तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। बुध राहु मतलब हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति, अच्छे दोस्त अभी भी बने रहेंगे, मगर विवाद काफी ज्यादा होगा। 8वें स्थान में शनि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मेष राशि में यानी 11वें स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर, संपत्ति से आय के योग बन सकते हैं। इस समय मंगल की स्थिति अगर देखें तो मंगल मीन राशि में पड़े हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि मंगल दशम स्थान में पड़े हैं। सत्ता में सहयोग काफी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों को चाहिए कि बड़ों की सलाह माने, किसी भी प्रकार के डिलेमा से बचें, पुरोहित को केले और नारियल का दान करें, बाबा के दर्शन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु जो बताते हैं कि हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत शानदार होंगी। पाकिस्तान में चंद्रमा पड़े हैं जो बताते हैं कि रूटीन में बड़ी हैक्टिक शेड्यूल रहने वाली है। जी, द्वादशी चंद्रमा भाग्यस्थान में मीन राशि यानी 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर चिंता, चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है। शनि 6ठे स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं। क्या करना चाहिए? चंद्रमा की मंत्र का जप करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। भाई आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, मगर कमर का दर्द यहाँ भी हो सकता है। इस समय डिस्प्यूट्स हो सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ में, पार्टनर्स के साथ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? केतु की मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कोई बड़ी मुलाकात होनी बाकी है, मतलब किसी बड़े आदमी से मुलाकात होगी, सफल आदमी से मुलाकात होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां देखें। इस समय अगर हम भाग्यस्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो लगता है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। 8वें स्थान के चंद्रमा ठीक नहीं है, रूटीन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। इस समय 7वें स्थान में मंगल, दोस्त फिर भी बहुत अच्छे रहेंगे। 5वें स्थान के शनि बताते हैं कि संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। 4थे स्थान में बृहस्पति वाहन के योग की प्रतिष्ठा करता है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, लोहे की वस्तुओं का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश और अष्टमेश शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा, विवादों से बचकर रहना होगा। भाग्य स्थान में राहु, काम में रूटीन तौर पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, माने चीजें डिले हो सकती हैं। 6ठे स्थान में मंगल पड़े हैं, बताते हैं कि आपको कमर का दर्द हो सकता है, शोल्डर्स का पेन हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत। 3रे स्थान में बृहस्पति, चीजें काफी क्रिएटिव होंगे, मतलब इमोशनली काफी क्रिएटिव होंगे, अच्छे होंगे। 4थे स्थान में शनि, तो परिवार को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। इस समय अगर हम भाग्यस्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो आपको चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, राहु के मंत्रों को जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं को भोग लगाकर बच्चों बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि के। लग्नेश मंगल मीन राशि में होकर के बैठे और साथ में 7वें स्थान में शुक्र जो बताते हैं कि अच्छे पार्टनर हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं,
क्योंकि मंगल इस समय छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चीज़ें बहती है। मंगल आपके मीन राशि में होकर के बैठे, यानी 5वें स्थान में बैठे, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। मेष राशि में चंद्रमा है, भाग्य चंद्रमा छठे स्थान में, मुझे लगता है शत्रु बाधा से परेशान हो सकते हैं। 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु, बेवजह की विवादों से मन परेशान हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, राहु के मंत्र को जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। लगन में गुरु के साथ में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग हो सकती है। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल चौथे स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों को जबरदस्त प्रतिष्ठा मिलेगी। मेष राशि में चंद्रमा, अष्टमें चंद्रमा 5वें स्थान में, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, और इसके बाद हम देखते हैं कि छठे स्थान में शुक्र पड़े हैं, जो बताते हैं कि एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी, हेल्थ को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा, मगर लोन लेकर के आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए हैं शनि, जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जिद ना करें और कोशिश करें खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि और 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु। लग्नस्थ शनि के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब न्याय की स्थिति होती है, प्रमोशन हो सकता है, अप्राइजल हो सकता है। 12वें स्थान में गुरु केतु, मगर नींद की परेशानी होगी। छठे स्थान में सूर्य बुध राहु, ऋण की चिंता हो सकती है, यानी ईएमआईज आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल बैठे तीसरे स्थान में, लग्न में शनि, किसी भी प्रकार की आतुरता आपके लिए बेहतर नहीं होगी। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। करना क्या चाहिए? बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों को मैंने एक्वारेंस की। लग्न शनि 12वें स्थान में है, कहने की बात नहीं कि सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय द्वादशी स्वग्रही है, नींद आकस्मिक हानि और नींद की परेशानी हो सकती है। 11वें स्थान में गुरु केतु, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि साधु संतों की पूजा होगी। जी, लग्न में मंगल पड़े हैं तो जबरदस्त एनर्जी तो होगी ही। चंद्रमा इस समय पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं, और पंचमेश चंद्रमा के मायने होते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है, संपत्ति के योग बन सकते हैं। और इस समय बृहस्पति और केतु को देखें, ये आपके वर्क प्लेस में तो चीज़ें ठीक रखते हैं, मगर सूर्य राहु परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में शनि है, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, मतलब कुल मिलाकर के चीज़ें ठीक हो सकती हैं। परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ चुके हैं रेणु जी। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा घर कब तक बनेगा? जन्म तारीख बता दें। जी, मेरा है 20 जून 1973। एक बार फिर से बोले। 20 जून 1973। 20 जून 1973। समय 7:30 बजे सुबह का। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। आपने 20 जून बोला ना? हाँ जी, 20 जून। तो जी, मेरा घर कब तक बनेगा और कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी? चलिए, आई कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी, घर कैसे बनेगा? आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि मकर है। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2020 इसके बाद जब बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे, शनि के साथ में होंगे, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके घर बनने की संभावनाएं बनेंगी। जहां तक सवाल ऋण का है, इस समय हम देखें कि रोगेश ऋण दशम स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऋण तो बचा ही रहेगा। ऋण नहीं होगा तो सत्ता नहीं मिलेगी, मतलब थोड़ा सा ऋण बचा कर रखिएगा। वैसे अब चाहें तो वर्ष 2021 में आपको ऋण से मुक्ति मिल सकती है। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर चल रही हैं। 28 अगस्त तक थोड़ा सा तनाव ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। इस समय क्या करना चाहिए आपको? दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में खीर का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। जी, डाकेश जी जुड़ चुके हैं। डाकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम महाराज जी। जी जी, प्रणाम जी। हाँ, मैं कांकेर से लगाया हूँ साहब जी। हाँ, मेरा 6681। 6681। समय 10 बजे रात को 10 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बड़बांधा।
ये कहाँ पड़ता है? धमतरी जिला। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा बाल बच्चे नहीं पंडित जी, अब मेरा प्रमोशन कब तक होगा? काम क्या करते हैं आप? पुलिस में हूँ। चलिए, आप पुलिस में हैं। 5वें स्थान में सूर्य मंगल, 5वें स्थान में सूर्य मंगल के कारण ही संतान में परेशानी। क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है वाइफ को यानी पत्नी को हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओवुलेशन नहीं होता और ओवुलेशन के कारण शायद संतान में बाधा है। आप किसी अच्छे डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें, इससे फायदा होगा। इसके अलावा मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो आपको संतान से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न, प्रमोशन कब होगा? आइए उसके लिए देखते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है 29 जून 2021, यानी आपसे 1 वर्ष के भीतर में आपको निश्चित तौर पे प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद मगर स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे, मतलब ट्रांसफर भी हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में पहने और 4 कैरेट का ऑनेक्स लास्ट उंगली में पहने। तो इन 2 उंगलियों में आप ऑनेक्स और जामुनिया पहने क्रमशः शनिवार और बुधवार को, तो आपको फायदा होगा। जी पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी बहू के बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत बहू का जन्म है 13/10/88। 13 अगस्त 88। 13 अक्टूबर। राइट। और जन्म समय बता दें? समय 7 बजे सुबह। और जन्म स्थान बता दें? जन्म स्थान सागर एमपी सागर। जी बताइए, सागर एमपी। पहला क्वेश्चन मेरा पंडित जी ये है, बहू के मतलब संतान योग कब तक होगा और इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा? संतान योग कैसा होगा? इनका जन्म लग्न तुला है और राशि इनकी भी तुला है। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, 3रे स्थान में शनि और 5वें स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रहों की स्थितियां, उससे लगता है कि राइट फैलोपियन ट्यूब लॉक है, फैलोपियन ट्यूब लॉक है ऐसा दिखता है। इसके चलते संतान में परेशानी है। आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें तो निश्चित तौर पर इनकी संतान हो जाएगी। याद रखें, संतान होने से पहले एक माइनर सर्जरी भी की जा सकती है। इस समय भविष्य का जहाँ तक सवाल है, भाग्येश बुध 12वें स्थान में, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। शनि की पूर्ण दृष्टि 5वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर ही थोड़ी चिंता ज़्यादा है। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, बीते 3 वर्षों में राहु की अंतर्दशा चली जो 8 अक्टूबर 2020 को खत्म हो जाएगी। मतलब बीते दिनों में परेशानियां जरूर रही, मगर आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है। मगर याद रखें, बृहस्पति भी 8वें स्थान में है। मन में परेशानी हो सकती है, चित्त में चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और दूसरा इनसे कहें कि हल्दी का दान करें। 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान करें, इससे इन्हें काफी फायदा होगा। जी ज्योत्सना जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी गुरुजी, मेरा जन्मदिन है 12 जुलाई 1987। समय बता दें? सुबह का 10:10। और जन्म स्थान बता दें? इंदौर, मध्य प्रदेश। बेटा क्या जानना चाहती हैं? जी एक तो विवाह के बारे में पूछना है, एक मैरिज हुआ था वो टूट गया था, और दूसरा करियर के बारे में। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ अभी। ये आपकी कुंडली है ना? जी। और आपका मैरिज डिस्टर्ब हो चुका है? हाँ जी। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। चलिए आइए देखते हैं। जॉब और करियर और साथ में शादी, रीसेटलमेंट। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि वो है मकर। वर्ष 2020 नवंबर से लेकर नवंबर तक आपका समय बहुत अच्छा, मतलब यहीं पर रीमैरिज कर सकते हैं। 4थे स्थान में शनि, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति, करियर का योग भी बहुत शानदार है। क्या करना चाहिए? भाग्येश मंगल 12वें स्थान में है तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो फायदा होगा। ये सारी चीजें आपको गूगल में मिल जाएंगी। गूगल में ना मिले तो गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, फिर मुझे कॉल करें तो निश्चित तौर पर मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और कर्क राशि में प्रवेश से ही दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। जी हमारे साथ एक कॉलर और हैं। जी सालेश्वरी जी, आप सालेश्वरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं न्यायालय पे जॉब करती हूँ, तो मेरा ट्रांसफर अपने जिले में करवाना चाहते हैं, तो मेरा ट्रांसफर कब तक होगा सर? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 जुलाई 1986 सर। 10 जुलाई 1986। और समय बता दें।
सर समय तो मुझे याद नहीं है सर। फिर भी अंदाजा? सर मैं अंदाजा भी नहीं बता सकती। चलिए चलिए, जानना चाहती हैं मेरा ट्रांसफर कब होगा? जी महेश्वरी, FALE। जी जी जी, चलिए ट्रांसफर कब होगा बड़ा प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ तो पता, समय नहीं पता। आइए प्रश्न कुंडली से पूछते हैं कि जातक का स्थानांतरण कब तक होगा। द्वादशी चंद्रमा भाग्य स्थान में है, यानी आपके ट्रांसफर का योग एकदम प्रबल है और मंगल मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अब से लेकर के 4 महीने के भीतर में ट्रांसफर का योग बड़ा प्रबल। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि मंगल का व्रत आप भी करें, मंगल स्तोत्र का पाठ आप भी करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो सारी परेशानियां दूर होंगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय घड़ी बता रही है कि अब समय आ गया आपसे विदा लेने का। जाते जाते वही एक बात कि महामारी लगातार हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है और इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और आहार का ध्यान रखें। याद रखें, यदि जरा सा भी बुखार हो, मुंह का स्वाद बदल रहा हो और आपको लगता हो सांस लेने में परेशानी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। याद रखें, आप जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए टेस्ट से बचे नहीं और टेस्ट करा लें। और अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो आप इसका विधिवत दवा करा सकते हैं। याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुश रखें। और अब हम विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।